हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। कुछ ध्वनियाँ ना तो स्वर से मेल करती हैं और ना व्यंजन से, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो यह स्वतंत्र रूप से तो नहीं लिखे जाते, लेकिन इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन के संधि पर या उसके साथ होता है, तो इसी अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह को आज हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके भेद कितने। अयोगवाह ना तो स्वर है और ना व्यंजन, यही कारण है इन्हें लिखते समय स्वरों के बाद व व्यंजनों के पहले लिखते हैं। तो जैसे अंत, हिंदी में कुल 3 है, इसे अंग, अंग और अतः, माने अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। तो अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण हम नाक से करते हैं। अनुस्वार का चिन्ह किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्राय होता है, और जैसे तंत्र, बंध, व्यंजन, कंठ आदि। अनुस्वार से तात्पर्य है स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण, जिसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है, इसके स्थान पर किया जाता है और मानक हिंदी में इन्हीं के स्थान पर होता है। और बिंदु इसका स्वरूप हमने बता ही दिया। जब व्यंजन द्वितीय होता है तो उसी व्यंजन को 2 बार लिखते, तब वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, जैसे प्रसन्न। और पंचमाक्षर कौन कौन है इसके भी जान लीजिए, इनको भी अच्छे से समझ लीजिए, इनका उच्चारण और इनका उच्चारण स्थान। ये जो है ये पंचमाक्षर हैं, माने ये जो का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, 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 ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। तो इसके जो अंतिम वर्ण हैं, इन्हीं अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर कहा जाता है। अनुस्वार का प्रयोग इन्हीं के स्थान पर होता है। अब कैसे होता है? अनुस्वार जिस वर्ण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी की ध्वनि से निकलती है। आपने पंचम अक्षरों को अगर समझ लिया है तो उसी के अनुसार अनुस्वार की ध्वनि भी निकलेगी। माने जो अभी इसके पहले पंचम अक्षर बताए थे, तो अनुस्वार का प्रयोग जिसके स्थान पर किया जाएगा तो उसी के अनुसार उसकी ध्वनि भी होगी। जैसे गंगा, पन्ना, तो इसमें ये गंगा का अंतिम और पन्ना में ना है, इसी के अनुसार उच्चारण है। तो जिस शब्द में पंचमाक्षर रहेगा उसमें जिस वर्ण का प्रयोग है उसी के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे गंगा में का वर्ग के अनुसार अनुस्वार की ध्वनि निकलेगी, तो का वर्ग का लास्ट में है का, खा, गा, घा, अंगा, उसी के अनुसार फिर ये हम ध्वनि इसकी निकालते हैं गंगा। और दूसरा उदाहरण संजय का लेते हैं, जिसमें जा के पूर्व अनुस्वार है, तो चा वर्ग का अंतिम यहाँ का प्रयोग इसमें उच्चारण संजय का होगा। तो ये दोनों उदाहरण से बहुत ही क्लियर होगा। एक उदाहरण चम्मच का लेते हैं, इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसा ही प्रसन्न आदमी यदि वही वर्ण का द्वित्व हो जाए या दोबारा आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा और व्यंजन का ही द्वित्व हो जाएगा। जैसे आपने देखा चम्मच, और दूसरा उदाहरण क्या लिया गया यहाँ पर? प्रसन्न का। तो दोनों में ही अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, वरन उसी व्यंजन का अंतिम ही उसी का डबल कर दिए। अनुनासिक वह ध्वनि जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और प्रतीक रूप में इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, है ना। अनुनासिक का उच्चारण किसी नाक और मुंह दोनों से मिलाकर किया, जैसे चांद। और प्रतीक रूप में चंद्र बिंदु के रूप में जैसे आंख, गांव, मुंह, माँ, 5 आदि। ये कुछ उदाहरण थे जिसमें आपने देखा कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। और मानक हिंदी में इसके प्रयोग को भी सीमित किया गया है टाइपिंग की सुविधा के लिए, क्योंकि इससे वर्णों की संख्या टाइपिंग में बढ़ानी पड़ती है। कुछ शब्दों में सिर और रेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी होती है, वहां पर चंद्र बिंदु न लगाकर केवल बिंदु का प्रयोग किया, जैसे बिंदु, सिंधु, मैं आदि में। इसमें है तो अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, लेकिन केवल बिंदु के प्रयोग से ही काम चला लिया गया है और उच्चारण अनुनासिक की तरह करेंगे। विसर्ग, इसका उच्चारण सामान्य रूप से हा के रूप में होता है और इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से है। और विसर्ग, संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग तो अत्यधिक होता है, लेकिन हिंदी में उतना नहीं है। अब देखिए विसर्ग वाले कुछ शब्द, जैसे प्रातः, नमः, स्वः, भूर्भुवः। जैसे गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ करते ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसमें क्या है, ये तीनों अंत में विसर्ग हैं और इसका उच्चारण हमने किया।
अब देखिए, संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग अधिक होता है, वहाँ पर पुल्लिंग शब्दों में प्रायः करते हैं, अधिक प्रयोग होता है। संस्कृत में विसर्ग के आधार पर ही विसर्ग संधि है, तो संधि के उसमें चर्चा करेंगे। आपने ये भी अब आपको कुछ चीज़ और बता दें, कुछ विद्वान अयोगवाह के केवल 2 ही प्रकार मानते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसी समस्या आती है। कुछ विद्वान अयोगवाह को व्यंजन में स्थान देते हैं, लेकिन अयोगवाह ना तो स्वर है और ना व्यंजन। तो आपने यह वीडियो देखा, आपको धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के वीडियो शेयर करें।